हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टेस्ट 1 जो कि पेपर नंबर 2। आई होप कि आपने ये पेपर अच्छा किया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37 में अ गैसियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। इन्होंने CH4 लिया हुआ है, C2S6 करेक्ट, C2S2, इन तीनों कंपोनेंट को लिया हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास सिंपल से जाता है एवरेज मोलर मास। अगर हम लोग को कंसीडर करना है द एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द मिक्सचर दैट इज इक्वल टू M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 N3 सो ऑन। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ऑल्दो वी हैव द 3 कंपोनेंट हियर, बट केस क्या सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे हैव गिवन सेम, तो आपको क्या करना है 1 मोल्स कंसीडर कर दो। अगर इसके मोलर मास की बात करें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। इसके मोलर मास की बात करें तो 30 हो जाएगा, और इसकी मोलर मास की बात करें तो 12 इंटू 2 24 प्लस 2 24 प्लस 2 26। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है तीनों कंपोनेंट का यूज करके। इसका मोलर मास 16 हो गया, तो 16 इंटू 1 मैं ले लेता हूँ, 1 मोल सभी को कंसीडर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 1, और ये हो गया 26 इंटू 1 डिवाइड बाई हाउ मच 3। ठीक है, जस्ट आप 3 से डिवाइड कर दो बिकॉज वी हैव टेकन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब इस केस में आप कंसीडर कर लो कितना आ जाएगा 72/3। 72/3 ये आपको दे देगा कितना 24 EM। ये इसका हम लोग का मोलर मास हो जाएगा, किसके लिए, मिक्सचर के लिए, एवरेज मोलर मास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ किसी एलिमेंट्स X के बारे में बोला है कि 3.6 फर्मी। ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ है। कैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या जाता है R0 इंटू A⁻1/3 वेयर A इज मास नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट, मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे केस क्या दिया है R0 दे हैव गिवन 1.2, हम लोग को A कंसीडर करना है 3.6। सिंपल सा केस है कि आप A 1/3 आप लोगे तो हो जाएगा कितना, इधर ले जाओ तो 3 आ जाएगा। A की वैल्यू हम लोग को निकालना है, दैट विल गिव हाउ मच 27। A is equal to 3/3 that will give 27, तो 27 will be correct answer। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो 39 के केस में बोला है गैस सैंपल इज हैविंग 15200 टॉर प्रेशर, डिटरमाइन करेस्पॉन्डिंग प्रेशर इन द ATM। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्या करना है आपको, तो जो प्रेशर है उसको 760 से डिवाइड कर दो, आपको जो है ATM में आ जाएगा। तो 15200 है डिवाइड बाई 760। ठीक है, तो ये होता है जो है टार पर ATM। तो यहाँ पे हम लोग ATM में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देख लो आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स दे जाएगा इसको। अगर हम लोग देखें तो ये आपको दे देगा सिंपली 20 ATM। ठीक है, इससे आसान प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, बस ये कन्वर्जन आना चाहिए। क्या मैं कन्वर्जन बोल रहा हूँ कि 1 ATM इक्वल टू 760 टार, 760 टार। ये सिंपली आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 39 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो इसमें क्या बोला है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम इन द लीटर ऑफ 14 ग्राम ऑफ CO एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दे हैव गिवन 0.821 ATM। सिंपल सा केस है, हम लोग जाएंगे PV इक्वल टू nRT के लिए। ठीक है, आपको निकालना है वॉल्यूम, दे हैव गिवन नंबर ऑफ मोल्स, वी हैव टू कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि इन्होंने ग्राम, ये वेट दिया हुआ है, तो यहां से वेट 14 ग्राम ऑफ CO दिया हुआ है। तो 14 ग्राम ऑफ CO के लिए आप निकालना चाहो N की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 28, दैट विल गिव हाफ मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो हाफ इसको रख दो। R की वैल्यू बात करें तो R की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 0.0821, वो हमेशा वही रखना है। आपको प्रेशर इन्होंने मेंशन किया है 0.821, और टेम्परेचर वी हैव टू कंसीडर दैट इज हाउ मच, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन। केल्विन में रखना, आप यहाँ पे गलती मत करना कि टेम्परेचर को 27 ले जाके रख दो। अब यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाए तो ये 10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको ले जाओगे, ये दे देगा आपको 15 लीटर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए तो 41 के केस में क्या है कि द रेशियो ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ Q/M
charge by mass ratio to the lowest Q by M values of following particles is। और बाद में इसको आंसर को देखना, लिखा है कि give your answer after multiplying by the 3 से मल्टीप्लाई करके बाद आंसर देना है, क्योंकि बहुत लोग करेक्ट आंसर लाने के बाद भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे और गलत आंसर से पहुंचे होंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आप जब भी पढ़ो तो कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो ताकि उससे आपको गलती ना हो। आइए देखते हैं इसमें अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्जेस हीलियम एटम। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ डबली चार्जेस हीलियम एटम, ये है कुछ, ठीक है। ठीक है, इसका मास जो है 4 हम लोग कंसीडर करेंगे और 4:2 है, तो 2/4 में कंसीडर कर लेता हूं। मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो इसको जो है जरूरत नहीं, 1/2 हो गया। ठीक है, हीलियम के केस के लिए। अब नेक्स्ट जाओ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के केस में क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/1 फॉर प्रोटॉन, चार्ज 1 होगा और जो है मास हम लोग 1 कंसीडर कर सकते हैं, दैट विल गिव 1। उसके अलावा ऑक्सीजन O2- दिया हुआ है तो 2 चार्ज हो गया और इसका वेट हम लोग 16 कंसीडर कर लेंगे, दैट विल गिव 1/8। एल्युमिनियम 3+ की बात करें तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है तो 3/27 दैट इज इक्वल टू 1/9। अब हम लोग को करना क्या इस केस में, जो हाईएस्ट है, अब देखो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, प्रोटॉन का, और जो लोवेस्ट है दैट इज 1/9। इन दोनों को हाईएस्ट बाई लोवेस्ट को डिवाइड कर देना है, तो जो वैल्यू जाएगा 1/1/9, यहाँ पे 9 आंसर आ गया। अब ध्यान रखना है कि ये 9 आंसर नहीं है, बोला गया है कि गिव योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 9 × 3, दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 27। तो 27 विल बी करेक्ट आंसर, नॉट द 9। तो सिंपल सा प्रॉब्लम ये भी था कि आपको सिंपली जो है Q/M रेशियो निकालना था। 41 हो गया। 42 की बात करते हैं, ठीक है। 42 के केस में आपको क्या कंसीडर करना है, बोला है कि some spot they have been given 0.001 gram of carbon is present, how many carbon atoms are present in the spot। सिंपल सा केस है, अगर ग्राम्स इन्होंने मेंशन किया है तो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर 0.001 नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वेट बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12। अब इस केस में आपको क्या कंसीडर करना है, Na की वैल्यू इन्होंने बोला है कि इसको आप अप्रोक्सीमेट करके ये ले लो 6 × 10⁻23। ठीक है, आपको टोटल जो आंसर निकालना है, इस आंसर को आपको डिवाइड करना है 10⁻18 से। देखो आप पूरे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इसको आपको 10⁻18 से डिवाइड करना है। अब देखो इस केस को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो है 10⁻20 हो जाएगा, ये 10⁻³ और 10⁻23 10⁻20, और ये केस देखा जाए तो 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 × 10⁻2, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 10⁻18, 10⁻20 डिवाइड बाई 10⁻18 ये आपको 100 दे देगा, 100 ये हो जाएगा आपका 50, तो 50 विल बी करेक्ट आंसर। इसमें भी कुछ करना नहीं है ज्यादा। 43 की बात करते हैं, तो 43 के केस में क्या दिया हुआ है, हम लोग को काउंट करना है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम एंड द 3 डिग्री कार्बन एटम इन द वाई। तो आप देखो इस केस में, देखो आप कंसीडर करो, ये स्ट्रक्चर को मैं देख लेता हूं, इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया है, कुछ ये स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब बोला गया है कि हम लोग को प्राइमरी कार्बन कंसीडर करना है, प्राइमरी कार्बन पहले कंसीडर करें। कौन कौन से प्राइमरी हो जाएंगे, 1 2, मैं सर्किल कर देता हूं, 3 4 5 6, दैट इज 6 कार्बन एटम। ठीक है, अब उसके अलावा क्या बोला है, 3 डिग्री कार्बन एटम वाई है, तो x + y निकाल देना है। जो कंपाउंड इसके अंदर x जो है हम लोग का 1 डिग्री कार्बन और y = 3 डिग्री कार्बन। ये देखना 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 कार्बन के साथ अटैच, 3 अदर कार्बन के साथ, ये हो गया। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पे क्रॉस लगा देता हूं, जो भी 3 डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, 4 5, ये 4 डिग्री है, इसको मत करना आप, 4 5 ये हो गया, ये हो गया 6, ये भी 3 डिग्री है, 7 और ये हो गया आपका 8। तो टोटल हो गया 3 डिग्री कार्बन दैट इज इक्वल टू 8, 3 डिग्री कार्बन दैट इज इक्वल टू 8। आपको निकालना क्या है, x + y, दैट हाउ मच, दैट विल गिव x + y = 6 + 8, दैट विल बी 14। तो 14 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोला गया, 44 के केस में ये भी आसान प्रॉब्लम है। कंसीडर करना है कि इन द स्ट्रक्चर इफ नंबर ऑफ sp2 कार्बन इज m, द नंबर ऑफ sp3 sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m + n। देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर को पहले आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। sp2 को पहचानना बहुत आसान है, आप बस सिंपली क्या करो, उस कार्बन को देखो जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड मींस 2 लाइन प्रेजेंट हो, ऐसे देखो ये वाला स्ट्रक्चर है आपके सामने। आपको पहले क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है, क्या है m, दैट इज द नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम। कैसे कंसीडर किया जाए, 1 2 3, जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए उसको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। तो 10 आपका हो गया इस केस में m की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम। उसके अलावा आपको क्या बोला है कि आपको sp2 और sp3 का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको कंसीडर करना है। अब आप इसको देखो, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ठीक है, ये sp3 कार्बन, ठीक है, ये sp3 कार्बन, क्योंकि 3 अदर जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो देख सकते हो कि sp3 और ये sp2 काउंट ही किया गया, दिस इज sp2, ठीक है। तो आपको बस यही काउंट करना था कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन sp2 और sp3 के बीच में जो बॉन्ड है उसको कंसीडर करना है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू इस केस के लिए 3 हो जाएगा, सिंपल सा। तो टोटल सम हम लोग को कैलकुलेट करना है, m प्लस n दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला है कि द पोजीशन ऑफ लोकेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन द गिवन साइक्लिक सिस्टम। देखिए इस केस के लिए ये साइक्लिक सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है क्लोरीन और यहां पे इन्होंने दिया है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब आपको कंसीडर करना है कि इस मिथाइल को लोकेंट कैसे मिलेगा। तो आप जाओ इसमें लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट कैसे कंसीडर किया जाएगा, सच दैट कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट मिले। तो या तो वहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। अब यहां से जब मैं करूंगा तो इस क्लोरीन को भी लोवेस्ट मिलेगा। लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट हम लोग देखते हैं, तो नंबरिंग हम लोग की जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्योंकि इससे सेट्स जो क्रिएट होगा 1, 1, और ये हो जाएगा आपका 5, 6 ये स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इधर से आप नंबरिंग करते तब इन दैट के सेट्स क्या क्रिएट होता, 1 तो डबल बॉन्ड को मिल जाता, लेकिन आपके लोकेंट को मिलता इस केस में अगर यहां से मैं स्टार्ट करता तो 1, 2 मिलता, जो कि इनकरेक्ट होता, ठीक है। तो ये नंबरिंग इधर से जाएगी, पहले इसको मिलेगा डबल बॉन्ड को, सच दैट कि ये जो इसको भी लोवेस्ट मिल जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देख लो। तो इस केस में नंबरिंग से ये आपको देखना था कि मिथाइल को कौन सा लोकेंट मिलेगा। तो इस केस में आपको देख सकते हो कि 5 इज द पोजीशन ऑफ मिथाइल लोकेंट, तो 5 इस केस में करेक्ट हो जाएगा। 46 देखा जाए तो 46 में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ड्यू की बात किया हुआ है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, जो भी नाम कंसीडर करो यही है। तो जो है यहां पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, क्लोरीन, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर दिया हो तो जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और जितने भी रिंग प्रेजेंट है उसको काउंट कर लो, जितने भी रिंग प्रेजेंट है उसको आप काउंट कर लो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखना आप ध्यान से, नंबर ऑफ रिंग कितने हैं, रिंग काउंट कर सकते हो, 2 रिंग दिख रहे हैं, तो रिंग हो गए 2। पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, तो 1, 2, जितने भी पाई बॉन्ड है सभी काउंट करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 8। तो सिंपली इस दोनों का हम लोग को 8 निकालना है, दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 10। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या बोला गया 47 में, वी हैव टू कंसीडर द सम ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अमाइंस फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। आइए 1 बाय 1 क्लासिफाई करते चलते हैं। ये नाइट्रोजन ओनली 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमाइंस हो गया, तो इसकी बात ही नहीं करना है हमें। देन नेक्स्ट देखो NH, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइंस। उसी तरीके से आप नेक्स्ट देख लो इस केस के लिए, ऐसे ही मैं सभी कंसीडर कर लेता हूं। NH2, इसका कौन सा डिग्री होगा, ये जो है वो 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कंसीडर किया जाए NH, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन। दोनों का थोड़ा सा जो है डिफरेंस अलग है, थोड़ा डिफरेंस है डिफिनीशन में, अमाइंस के केस में और अल्कोहल में। अमाइंस में हम लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो, एक लास्ट केस ये रह गया इसमें, दैट इज लास्ट वन, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अमाइन दिया हुआ है, अल्कोहल ग्रुप दिए हुए हैं। तो अल्कोहल के लिए डिफिनीशन जाता है कि जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उसका डिग्री कितना है, और वही उसका डिग्री ऑफ अल्कोहल कहलाया जाता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। उसके अलावा देखो आप, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये 1 डिग्री है, तो ये भी कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे ही मैं कंसीडर करूं ये 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और सिमिलरली लास्ट केस कंसीडर करो तो ये 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तब हम लोग को निकालना क्या इसमें, सम ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल 1, 2, सम ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 2 + 2 दैट विल गिव हाउ मच, 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन एक्साइन टू क्लोरीन
while the numbering the parent chain in the below compound, वन बाई वन कंसीडर करवाओ। पहला ये केस कंसीडर किया तो यहाँ पे इसको 1 मिलेगा। सेकेंड कंसीडर करना आप, ठीक है, सेकेंड के केस में क्लोरीन यहाँ रखा है तो 1 2 मिलेगा यहाँ पे। वैसे ही नेक्स्ट केस में आपको कंसीडर करना है तो क्लोरीन यहाँ पोजीशन है तो 1 2 3 3 यहाँ से है। नेक्स्ट केस देखो आप, क्लोरीन यहाँ पे रखा है तो इसको मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखो केसेस, ठीक है, तो इसको वहां पे 1 2 3 1 मिल गया। वैसे ही नेक्स्ट केस देखो आप, ठीक है, सेम है क्या स्ट्रक्चर, 1 2 नहीं डिफरेंट है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको 1 तो 1 यहाँ पे मिल गया। और भी केसेज है, दिस वन क्लोरीन क्लोरीन तो 1 2 मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग कंसीडर करें दिस पार्ट को तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 2 मिल गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली सम कर देना, जो भी लोकेंट मिला है क्लोरीन को उसको सम कर दो। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 1 7 8 9 10 11 12 13, the 13 will be correct answer for the question number 48, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखिए आप, इन्होंने एक कर्व बना रखा है और इस कर्व के बेसिस से बोला है कि एट 1 atm and 273 डिग्री सेल्सियस the following graphical representation of volume occupied by different gases which is are the correctly represented। अब एक बार इसको अगर कंसीडर करो आप, इसमें कुछ कर्व इस तरीके से जो है ड्रॉ किया गया, ठीक है। 1 बाई 1 पॉइंट लेते हैं। हाइड्रोजन को कंसीडर किया इन्होंने, दिया हुआ है हाइड्रोजन के केस में ये 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ ये है हाइड्रोजन, और इसका जो वॉल्यूम दिया इन्होंने 22.4 दिया है, ठीक है। और देखो इसमें कंडीशन इन्होंने दे रखा है, कंडीशन दे रखा है क्या है, टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 273 × 2 केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया है तो मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर दे हैव गिवन 1 atm। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप PV = nRT लगाकर इसका जो है जो वॉल्यूम है ये कैलकुलेट कर सकते हो 2 मोल्स के लिए, 2 ग्राम के लिए। तो कैसे जाए हम लोग, जस्ट आप या आप वॉल्यूम का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इस वॉल्यूम का यूज करके मैं मोल्स वेट निकाल लेता हूँ कि कितना वेट आएगा। तो PV = nRT, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास। वेट बाई मोलर मास अगर रखा जाए तो PV = जैसे मैं रख देता हूँ वेट बाई मोलर मास RT, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट = PBM बाई RT, PBM बाई RT, ठीक है, PBM बाई RT। अब सिंपल सा केस है कि 1 बाई 1 केसेस के लिए वेट निकाल दो। इसमें अगर आप रखते हो प्रेशर, इन्होंने कंसीडर क्या किया, इन्होंने 1 atm, तो 1 atm वॉल्यूम 22.4 रख लो, ठीक है, 22.4 रख लो। यहाँ पे मोलर मास अगर आप कंसीडर करते हो तो 2 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाई R 0.0821, और यहाँ पे टेम्परेचर रख दो, दैट इज 273 × 2 केल्विन, ठीक है, 273 × 2 केल्विन। अगर वेट आप कैलकुलेट करते हो इस केस के लिए तो ये आएगा 1 ग्राम, लेकिन इन्होंने ग्राफ में क्या दे रखा है, ये 2 ग्राम दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। मोलर मास मैंने हाइड्रोजन का रख दिया है, उसी को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो है कर्व के अंदर क्या दिया है आपको, हीलियम दिया है, तो हीलियम का 4 ग्राम दिया हुआ है। ध्यान है ये एसटीपी वाला कंडीशन नहीं है, एसटीपी इसलिए कंडीशन नहीं बन रहा है क्योंकि 273 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है एसटीपी का, 273 केल्विन रखता तब हम लोग समझ सकते थे। ये वाला जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं जो है आपको गलत करा देगा। तो हीलियम के केस में क्या है, ये तो हाइड्रोजन था, हीलियम के केस में इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है 11.2। यही सेम वैल्यूज आप यूज करो वेट निकालने के लिए। वेट = PV प्रेशर वॉल्यूम 11.2 और मोलर मास अगर मैं कंसीडर करूं 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.0821 इंटू टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 2 × 273। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करें तो ये इसको देगा 2 ग्राम। यहाँ पे इन्होंने 4 ग्राम कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, 4 ग्राम कंसीडर किया हुआ है, तो ये ए भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी की बात कर ले तो सी के केस में इन्होंने दिया हुआ है CH4 एंड इस केस में CH4 में ये 6 ग्राम है और इसका जो इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज हाउ मच, दे हैव गिवन 5.6, ठीक है। तो इस वॉल्यूम का यूज करो आप वेट निकालने के लिए। तो वेट इक्वल टू क्या कंसीडर किया जा सकता है, 1 atm प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल टू 5.6, तो मोलर मास हो जाएगा इस केस में 12 + 4 16 डिवाइड बाई 0.0821 इंटू 273। ये भी
गलत ही होगा, क्योंकि अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो इस केस में जो मोलर मास आएगा दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम आएगा, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है 6 ग्राम, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी के केस में आप देख लो, तो डी में भी वही सेम कहानी जाएगी, 1 इंटू 5 पॉइंट्स कितना वॉल्यूम दिया है, डी वाला केस कंसीडर कर ले। यहाँ पे इन्होंने SO2 रखा हुआ है, इसको 8 मेंशन किया हुआ है और ये मेंशन किया है 2.8, इसको आप रखो तो जो है 1 atm प्रेशर 2.8 वॉल्यूम, इसका मोलर मास कंसीडर किया जाए तो 32 प्लस 32 64 डिवाइड बाई 0.0821 डिवाइड बाई 0.0821 2 इंटू 273, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 4 ग्राम आएगा, लेकिन इन्होंने मेंशन किया हुआ 8 ग्राम, तो कहीं ना कहीं ये जो है ए बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ए बी सी डी ऑल आर जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है ये ए बी सी डी, तो हम लोग का यही चारों ऑप्शन हो जाएगा 49 के केस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 50। तो बोला है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू कंक्लूजन दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन द साइज। सही है, क्योंकि यहां से यही पता चला कि जो है मोस्ट ऑफ द जो रेस थी वो पास कर गई थी न्यूक्लियस से, यानी कि देयर इज मच एम्प्टी स्पेस जो है एटम के अंदर प्रेजेंट है, और इसी को एक्सप्लेन किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कराया इन्होंने, तो उसमें देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास कर गई एटम से, जो कि ये दिखाता है कि इन दैट केस देयर इज मच स्पेस जहां पे कि कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे केस हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि न्यूक्लियस कैरीज ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम, ये कैसे पता चला, सिमिलर केस है कि अगर मान लो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं, बहुत जगह पे कंसेंट्रेटेड है, मास ऑफ जो एटम है कंसेंट्रेटेड है, और उस कंसेंट्रेटेड पोजीशन को इन्होंने बोल दिया कि जो स्पेस है उसको न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो कंसीडर किया जा सकता है। सी बोला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज द एम्प्टी, सही है, यही तो मेंशन किया जा रहा है, इसी के बेसिस पे तो हम लोग ए और बी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और डी न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूट्रॉन, इसके बारे में वहां आइडिया नहीं लगा था, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वहां से ये आइडिया नहीं लगा पाए थे कि न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूट्रॉन और नॉट, लेकिन हाँ ये बोला गया था कि न्यूक्लियस कॉन्टेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिकॉज देयर हैज सम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गेट्स रिफ्लेक्टेड विथ 180 डिग्री, तो अगर जो है 360 कंप्लीटली जो है रिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि रिफ्लेक्ट होने का मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आल्सो इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ए बी सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट विच फॉर्म एक्स वाई टू एंड x2y3। अब देखो इस केस में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 0.5 मोल ऑफ x2y3 वेग 80 ग्राम एंड 0.1 मोल ऑफ xy2 वेग 10 ग्राम। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर दो, दो इक्वेशन बन के आएंगे। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो x का जो मोलर मास है x ग्राम ले लेता हूं और y का मोलर मास y ग्राम ले लेता हूं। देखो आप इन्होंने लिया हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ x2y3। x2y3 की बात करें तो 0.5 मोल्स है, तो 0.5 इंटू 2 इंटू एक्स। ऐसा क्यों मैंने किया कि एक ही एक्स का x ग्राम मैंने लिया और 2 है तो इसलिए 2x हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 0.5 मोल लिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू हाउ मच y, कितना दिया हुआ है इन्होंने 80 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कंसीडर किया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 1.5 y इक्वल टू 80। ठीक है, 1.5 80। दूसरा केस कंसीडर करो x, इसके लिए 1 मोल के लिए 0.1 मोल ऑफ xy2, तो 0.1 मोल ऑफ xy2 के केस में क्या दिया हुआ है देखो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक ही एटम है तो 0.1x प्लस 0.1 इंटू 2y, ये दे देगा कितना 10 ग्राम मेंशन किया। 0.1 को आप इधर लेते आप तो x प्लस 2y इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 100। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो y.5y इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू बात करें तो y इक्वल टू 40 हो जाएगा, सिंपल सा केस है। तो 40 ग्राम पर मोल होगा या 40 एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हो, दोनों पॉसिबल है। अब yx की बात करें तो x अगर इसको वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये आपको दे देगा 20, x इक्वल टू 20। तो इसको या तो आप एटॉमिक मास यूनिट में लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हो, या आप चाहो तो 40 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, दोनों पॉसिबल है। इसको भी आप 20 ग्राम पर मोल लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखो आप, ऑप्शन ए द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ x इज 20 U, सही है।
ग्राम एटॉमिक मास तो इसका 20 U होगा। एटॉमिक मास ऑफ Y इज 40 ग्राम, सही है, 40 ग्राम हो जाएगा। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Y इज 40 U, ये भी करेक्ट है। डी क्या दिया हुआ है, द एटॉमिक मास ऑफ X इज 20 U, ये नहीं सही होगा, ये होगा 20 ग्राम, ठीक है, वो होगा 20 ग्राम। तो यानी कि आपका इस केस के लिए A B C ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते चलते हैं हम लोग। 52 इधर कर लेते हैं हम लोग। 52 के केस में क्या करना है आपको, देखना है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द आईपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो 1 बाय 1 केसेस कंसीडर करें हम लोग। इसमें क्या रखा है इन्होंने, क्लोरीन रखा हुआ है और ये चेन बना रखा है, देखना आप ध्यान से। अब इस केस में नंबरिंग किसको दिया जाएगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, इसमें भी 5 कार्बन एटम, तो रिंग को इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा रिंग को, ठीक है। तो अब बात करें इसमें नंबरिंग कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 1 क्लोरो आ रहा है, इसको अगर पढ़ा जाए तो मिथाइल इथाइल आ रहा है, इथाइल इथाइल आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग कंसीडर करें इस केस में तो जिसका जो नेमिंग जाएगा इस केस के लिए, ठीक है, नेमिंग कैसे जाएगा इसको देखा जाए तो 1 2, अब ये 3 4 पैरेंट चेन हो गया, ये 1 2 3 ये हो गया 1 2 3, इसको क्या मैं पढ़ सकता हूं, इसको नेमिंग किया जाए 1 क्लोरो, देखना आप ध्यान से, 1 क्लोरो, इसको ब्रैकेट में लिखा जाए 2 पोजीशन पे आपका है 1 इथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। बट इन्होंने गलत लिखा हुआ है, गलत ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया हुआ है और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं हो सकता, ये पेरेंट चेन है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी के केस में देखो तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी का केस देख लो आप, तो बी में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, ठीक है, पेरेंट चेन इन्होंने इसको लिया है OH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को 1 गया 2 गया 3 गया, अब इसमें 1 2 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब इसको क्या पढ़ा जाए देख लो आप, इन्होंने लिखा है 3 1 इथाइल प्रोपाइल, सही है, 3 1 इथाइल प्रोपाइल थर्ड पोजीशन पे है ना, 3 1 इथाइल प्रोपाइल, कितना साइक्लोपेंटेन 1 और, ठीक है, तो ये करेक्ट है, साइक्लोपेंटेन 1 और। नेक्स्ट देख लो आप केस ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन और यहाँ पे CO ग्रुप है। तो अब देखो दोनों साइड से नंबरिंग सेम मिलेगा, तो अगर सेम नंबरिंग मिलता है तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिस साइड से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो ब्रोमो पहले आ रहा है क्लोरो के, ठीक है। पहले हम लोग नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग किसको मिल रहा है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन 2,5 हेक्सेन 2,5 डाई, देख लो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट, सी भी करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी देख लिया, डी भी देख लेते हैं। डी के केस में क्या है, तो ये चेन इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। अगर देखो तो आपको क्या कंसीडर करना है, उस चेन को कंसीडर करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कंटेन करे, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, इस केस के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाए तो 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप हो गया 1 2 3, ये कौन सा ग्रुप हो गया प्रोपाइल, तो 4th पोजीशन पे आ गया आपका प्रोपाइल, ये पहले आएगा अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, कौन सा ग्रुप है ये इथाइलिडीन इसलिए बोल रहे हैं, देखो आप ये 2 वैलेंसी फ्री है, तो इसका नेमिंग क्या जाएगा 3 इथाइलिडीन 4 प्रोपाइल हेप्टा, वाई हेप्टा बिकॉज देयर इज 2 डबल बॉन्ड, तो हेप्टा 1,5 डाई, देख लो आप नेमिंग सही है कि नहीं, 3 इथाइलिडीन 4 प्रोपाइल हेप्टा 1,5 डाई, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस केस के लिए बी सी एंड डी 3 ऑल 3 ऑप्शन, दिस 3 ऑप्शन आर करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्या मेंशन किया है 53 में, देखिए आप 53 में मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, एसिड फॉलोड बाय एसिड डेरिवेटिव फॉलोड बाय
फंक्शनल ग्रुप हैविंग ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉलोड बाय द फंक्शनल ग्रुप हैविंग डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। एक तरीके से एक रफ आइडिया रख सकते हो दिमाग में कि कैसे इसका फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी क्या है। तो COH इज ग्रेटर देन एस्टर, CONH2, COR सॉरी एस्टर ग्रुप, देन CONH2 अमाइड एंड देन COCl। ठीक है, सही है क्या? ये नहीं सही है। एसिड क्लोराइड का ऊपर आएगा, अमाइड से ऊपर आएगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए एसिड तो ठीक है, एस्टर भी ठीक है, बट ये वाला जो क्लोराइड है मतलब एसिड हैलाइड, ये अमाइड से पहले आएगा। इसमें गलती इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट नहीं हो सकता। बी की बात करें, बी का केस देखें तो अमाइड पहले रखा हुआ है, ऑब्वियसली एसिड डेरिवेटिव है तो ऊपर आएगा। देन इन्होंने रखा हुआ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और देन कीटोन है, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा आएगी। और लास्ट में इन्होंने NH2 रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल सा केस है, बी इज करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी के केस में एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड दिया इन्होंने, फॉलोड बाय साइनाइड Cl, फॉलोड बाय एल्डिहाइड, बिल्कुल सही है। एसिड डेरिवेटिव्स, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, याद रखने के लिए आइडिया बताया था, उस आइडिया को फॉलो करो। डी की बात करें, एनहाइड्राइड, एसिड के बाद एनहाइड्राइड का ही नंबर आता है। ठीक है, एनहाइड्राइड, देन उसके बाद एस्टर का ग्रुप COOR एंड देन आपका अमाइड CONH2, बिल्कुल सही है। एस्टर पहले आएगा अमाइड से एंड देन लास्ट में इन्होंने SH किया हुआ है, तो D इज ऑल्सो करेक्ट, D इज ऑल्सो करेक्ट। तो BCD विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। लास्ट क्वेश्चन देखें 54 का, 54 देखें तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखें हम लोग 1 ब्यूटीन 3 है या ब्यूट 1 इन उसी को लिखा जा सकता है, तो ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन रखा जाए 3 है। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, तो हम लोग को नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है ना, तो जो है ब्यूट 3, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड, और ये जो लाइन है ना इसको आप पाई बॉन्ड में काउंट कर लो, बस हो जाएगा। 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड। करेक्ट है क्या? देखो आप 7 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, बिल्कुल ए करेक्ट है हमारे। बी की बात कर लेते हैं, तो बी में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 4। ये गलत है शायद, क्योंकि एक तो इसमें से फंक्शनल ग्रुप है, उसको इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया हुआ है, शायद ये नहीं हो सकता है। तो आयोडीन और यहाँ पे OH दिया हुआ है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 होगा, बट इन्होंने 4 दिया है, तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। सी की बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन देखना। सी के केस में दिया हुआ है C2CN4 है द 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड। पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, C2CN है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक बार ड्यू भी कैलकुलेट कर लोगे तो आइडिया आ जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका जाएगा C2CN का, ये 4 CN ग्रुप अटैच्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ये हो गया CN, कार्बन साइनाइड ग्रुप है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड है, तो 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड, ये भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। डी की बात कर लेते हैं, डी में बोला है कि साइक्लोहेक्सेन हैज ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बन एटम। हाँ बिल्कुल सही है, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये सभी के सभी कार्बन एटम सेम टाइप के 2 डिग्री कार्बन एटम है और सभी का कनेक्टिविटी भी सेम है, तो दिस इज द सेम। बोला गया है साइक्लोहेक्सेन हैज ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बन एटम, ये आपका सही हो जाएगा। डी भी आल्सो करेक्ट है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, दिस 3 ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का PT1। कुछ क्वेश्चंस जो है अच्छे थे, इसके करने लायक थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ओवरऑल पेपर, इसमें मार्क्स लाया जा सकता है। पेपर 2 स्पेशली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पेपर 1 में थोड़ा सा स्लाइटली पेपर 1 को इन्होंने थोड़ा सा टफ रखा है कंपेयर टू पेपर 2, बट ओवरऑल इससे मार्क्स जो है इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दो, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, और जो है आगे के टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर करते रहो कि कौन कौन सा पोर्शन है आगे के टेस्ट में, और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, क्योंकि टेस्ट तो अब चलते रहेंगे, उस तरीके से टेस्ट होते रहेंगे और आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखना होगा। ठीक है, और ये टेस्ट ही आगे जाके आपको जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस देंगे, कहीं ना कहीं इस टेस्ट में जितना भी मार्क्स आएगा ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ जेई में भी इस तरीके से मार्क्स में ला सकता हूँ, जेई एडवांस या मेंस की बात करें तो उसी हिसाब से आप मेहनत को रखे रहो, जारी रखे रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी पार्ट टेस्ट अगर कोई होता है या जो भी टेस्ट होता है उसके सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, थैंक यू।